हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इस यूट्यूब चैनल पे। यदि आप भी मासिक परीक्षा यानी मंथली एग्जामिनेशन देने वाले हैं और अक्टूबर में आपकी एग्जाम हो रही है मंथली मासिक परीक्षा, और बिल्कुल आपका साइंस का पेपर जो 22 अक्टूबर का होने वाला है, तो यह बिल्कुल ओरिजिनल पेपर है। देख लीजिए, आपको 1 घंटा 30 मिनट का समय दिया जाएगा और विषय कोड आपका 112 रहेगा, और जिसके लिए 50 अंक यानी फुल मार्क 50 नंबर के आपके क्वेश्चन जो होंगे पूछे जाएंगे। तो आप जो भी विद्यार्थी अक्टूबर में मंथली एग्जामिनेशन की एग्जाम देने जा रहे हैं, तो बिल्कुल यह साइंस का ओरिजिनल पेपर है, कोई शक की बात नहीं है। आप बिल्कुल देख कर जाइए, हूबहू यही पेपर में आएगा और वहां से बनाकर चले आइए। तो देखिए, आपको 1 से 30 वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिया जाएगा, जो आप यहाँ देख पा रहे हैं दिया हुआ है। और आपको बता दें कि किन्हीं 25 प्रश्नों का उत्तर देना है, यानी 5 प्रश्न आपको एक्स्ट्रा मिल रहा है और 1 प्रश्न पर 1 नंबर मिल रहा है, यानी 25 नंबर का ऑब्जेक्टिव है। तो बिल्कुल इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि अभी से लेकर बोर्ड एग्जाम तक बिल्कुल इंपोर्टेंट और ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर मिलते रहे। तो पहला प्रश्न देखिए, दिया हुआ है कि कोई विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र है। तो यह प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा सभी बिंदुओं पर समान होगा। क्या होगा? ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट, यानी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए फटाफट दूसरी प्रश्न को देख लीजिए। दिया हुआ है कि विद्युत चुंबक का क्रोड बनाने के लिए सबसे उपयुक्त सामग्री है। तो विद्युत जो है चुंबक का क्रोड बनाने के लिए सबसे उपयुक्त सामग्री जो है, याद रख लेना है आपको, नरम लोहा, यानी ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर, यानी सही उत्तर हो जाएगा। अगली प्रश्न दिया हुआ है 3 नंबर में कि ए मीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है। तो ए मीटर को विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में, और अगर वोल्ट मीटर पूछे तो समांतर क्रम में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए 4 नंबर प्रश्न देखिए। दिया हुआ है कि प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है। तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक जो होता है, याद रखना है आपको, ओम होता है। प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? ओम होता है। चलिए अगली प्रश्न की ओर बढ़िए और 5वां नंबर प्रश्न देखिए। बिल्कुल ओरिजिनल पेपर है, कोई शक करने की बात नहीं है। आप 5 मिनट की वीडियो देख कर जाइए और पूरे ऑब्जेक्टिव को बना कर आइए। तो चलिए 5 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि जब किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तब गतिशील कण होता है। तो याद रखना है कि 5 नंबर प्रश्न का सही उत्तर इलेक्ट्रॉन, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो फटाफट इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए। 6 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि विभवांतर का एसआई मात्रक है। तो विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट होता है। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट, यानी सही उत्तर है। अगली प्रश्न बिल्कुल 7 नंबर प्रश्न, फटाफट आप 1 से 25 प्रश्न को देख लीजिए और बिल्कुल आप मंथली एग्जाम में पूरे प्रश्नों का सही उत्तर देकर आइए। और चलिए 7 नंबर प्रश्न देखिए। दिया हुआ कि निम्नलिखित में किस में धन और ऋण आवेश का चिन्ह अंकित नहीं होता है। तो धन और ऋण आवेश का चिन्ह अंकित नहीं होता है, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि इस ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। तो चलिए अगली प्रश्न 8 नंबर प्रश्न दिया हुआ कि निम्नलिखित में से कौन चुंबक द्वारा आकर्षित नहीं होता है। याद रखिएगा कि पीतल जो है चुंबक द्वारा नहीं आकर्षित होता है, यानी चुंबक में नहीं सटता है। अगली प्रश्न जो है 9 नंबर प्रश्न आप लोग देख पा रहे हैं। दिया हुआ है 9 नंबर प्रश्न में निम्नलिखित में कौन विद्युत परिपथ की शक्ति है। निम्नलिखित में कौन विद्युत परिपथ की शक्ति है। याद रखिएगा कि ऑप्शन बी अर्थात V²/R जो है विद्युत परिपथ की शक्ति है, इसलिए ऑप्शन बी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न 10 नंबर प्रश्न देखिए। दिया हुआ है कि टंगस्टन निम्न में से किस ताप पर पिघलता है। याद रखना है कि टंगस्टन जो पिघलता है वह 3500 डिग्री सेल्सियस पर पिघलता है, 3500 डिग्री सेल्सियस पर, इसलिए ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगली प्रश्न 11 नंबर प्रश्न प्रयोगशाला में संश्लेषित पहला कार्बनिक यौगिक है। तो प्रयोगशाला में संश्लेषित पहला कार्बनिक यौगिक CH4 यानी मीथेन होता है। अगली प्रश्न 12 नंबर प्रश्न देखिए, फटाफट आप लोग कंप्लीट करिए वीडियो को। दिया हुआ है कि जल के अणु की सही इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना है। तो जल के अणु की सही जो इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना है वह आपका ऑप्शन डी, अर्थात आप देख पा रहे हैं कि H डबल बॉन्ड से क्या है, O से जुड़ा हुआ है ऑक्सीजन। ठीक है। अगली प्रश्न 13 नंबर प्रश्न देखिए। दिया हुआ है कि CH3 CH2CH जो बराबर CH2 है, इसका IUPAC नेम क्या है। तो इसका IUPAC नेम जो है ब्यूट 1 इन है, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न 14 नंबर प्रश्न इथाइन का संरचना सूत्र ऑप्शन ए यानी H बॉन्ड C और क्या है ट्रिपल बॉन्ड CH, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर है। अगले प्रश्न 15 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि CH3 CH3OH और CH3O CH3 किस प्रकार के समविभवी है।
याद रखना कि इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा श्रृंखला समन्वय। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट, 15 का ऑप्शन ए। अगले प्रश्न 16 नंबर प्रश्न देखिए, दिया हुआ है कि निम्न में कौन सा गैस धातु वेल्डिंग में प्रयुक्त होती है। निम्न में कौन सी गैस धातु वेल्डिंग में प्रयुक्त होती है। तो 16 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी अर्थात एसिटिलीन, बिल्कुल ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। अगली प्रश्न यानी 17 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि बकमिस्टर फ्लोरीन यानी बकमिस्टर फ्लोरीन किस तत्व का अपरूप है। तो याद रखना है कि इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी अर्थात कार्बन होता है। तो चलिए फटाफट आप लोगों ने 1 से 17 प्रश्न का सही सही उत्तर देख लिया और इसी तरह के लगातार वीडियो देखने के लिए आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।